हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत चौधरी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान टकाटक। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक की, जिसमें हम इंटरेस्ट की ही बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। आज के टाइम हर एक की लाइफ में इंटरेस्ट का बहुत यूज होता है। जैसे कोई बैंक से लोन लेता है या कोई किसी से पैसे उधार लेता है, जितना अमाउंट वो लेता है जब वो रिटर्न करेगा उतना तो नहीं करता है ना, उस पर कुछ पैसे और लगा के देता है, तो उससे ही क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। तो ये ब्याज निकालते कैसे हैं, कितने रुपए पे कितनी ब्याज दे रही है, कितनी ब्याज देनी है, ये कैसे निकालते हैं, चलो ये सिंपल इंटरेस्ट। जो आज के टाइम हम जो ब्याज लगाते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाते, हम लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा प्यार हमें भी दिखाना, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करके। चलिए आइए हम देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है किराया। क्या किराया? हाँ जी, किराया। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप नौकरी लगी, आप कहीं गए, अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं गए, तो आपको घर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, आपने एक घर लिया, क्या किराए पे घर लिया, आप 1 महीने तक उस घर में रहे तो अब आप कहोगे ट्रांसफर, आप घर को छोड़ के आ गए बिना उसको पैसे दिए, घर को छोड़ के आ गए, क्योंकि आपने घर ही तो लिया था, घर लिया उसको वापस कर दिया, आगे। ऐसा करते हो क्या? नहीं, आपने उसका घर यूज किया, तो फिर यूज करने के बाद जो 1 महीने तक आप रहे, तो 1 महीने के आप उसको रुपए भी दे गए, उस घर को भी वापस करके आए और रुपए भी दे करके आए। उसी प्रकार होता है रुपयों के साथ। आपको पैसों की जरूरत है, आपने किसी से पैसे लिए, रुपए लिए, तो अब तुम्हारा काम हो गया, अब आप तुम्हारे पास, अब तुमको वापस करोगे, और जितने आप जो पैसे लिए उतने तो वापस नहीं करोगे ना, उस पर आप कुछ ब्याज लगा के दोगे कि नहीं? सेम अगर हम घर की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम रेंट। जो घर की बात करें, घर पर का किराया देते हैं, उसको बोलते हैं हम रेंट। ऐसे रुपयों की बात करें, जो रुपयों में हम किराया देते हैं उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट, यानी ब्याज। ओके, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं? कौन कौन से? ये वाले। पहला है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। जो अमाउंट आपने लिया है उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल। अब जब तुमने वो लिया है तो आप उस पर कैसे ब्याज लगाते हो? कुछ दर के हिसाब से लगाते हो ना, कुछ कौन से रेट, मतलब 2%, 3%, तो उसे बोलते हैं हम रेट। कौन से दर से लगाया है, कितने समय के लिए लिया है आपने, जो रुपए लिया है, फिर उस पर जो हम ब्याज लगाते हैं। इंटरेस्ट होता है ब्याज, और अमाउंट होता है आपने लिया, फिर उस पर इंटरेस्ट भी लगा दिया, फिर टोटल अमाउंट आपको उसको कितना दोगे उसे बोलते हैं हम अमाउंट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम शुड बी इन ईयर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको लगा के हम क्या निकाल लेंगे? अपना सिंपल इंटरेस्ट। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल, हमने किसी लिए 100 रुपए, कितने रुपए लिए? 100 रुपए 10% के रेट से, और 1 साल के लिए 1 ईयर, तो हम उसे 1 साल बाद कितने रुपए वापस करेंगे? 100 इंटू 10%, 1 साल के लिए अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा? 10। तो हम 10 रुपए उसको 100 में लगा के देंगे, मतलब 110 रुपए उसको वापस करेंगे। आया बात समझ में? एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट से हटके है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ब्याज पे ब्याज लगाते हैं। जैसे हमने ब्याज निकाली, तो हम फिर अब जो आगे हम ब्याज लगाएंगे, जो ब्याज निकाली ना उसके ऊपर ही लगाएंगे। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से, जो हमने पहले देखा था ना, हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 100 रुपए लिए उससे 10% के हिसाब से 1 साल के लिए। ठीक है, तो इसको हम दोनों में देखेंगे, दोनों को डिफरेंस करके देखेंगे।
अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इसके तो 10 पर 10 रुपए हो गया ना, 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, 10 रुपए बचे, तो इसका कितना हो गया 10 इंटरेस्ट हो गया 10, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 110, 100 प्लस 10 110, इसमें भी क्या हो जाएगा 110, वही 10 निकलेगा 110 हो गया। अब फिर अब तो हमने फर्स्ट ईयर की बात कर ली, अब बात करते हैं हम इसमें सेकेंड ईयर की। एक साल के लिए इतना हो गया 10%, अब सेकेंड ईयर फिर लगा दो 100 पे ही वही लगा दो, क्या कहते हैं 10% के साथ लगा दो, तो इसमें भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा वही 10, तो अब कितना हो जाएगा 110 और 10 120, ठीक है ना। इसमें हमने किस पे लगाई है 100 पे ही इंटरेस्ट लगाया है, लेकिन इसके अंदर हम लगाएंगे इंटरेस्ट 110 के ऊपर ही। कैसे, अब लगेंगे 110 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो 0 से 0 0 से 0 का कितना बचा 11, तो इसमें दोबारा से भी इंटरेस्ट 10 ही निकल गया आया था, लेकिन इसमें कितना निकल के आया है 11, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया सेकंड ईयर का 110 और 11 121। आया बस समझ में। इसमें क्या करते हैं हम ब्याज पे ब्याज लगाते हैं और इसमें सिंपल तरीके से करते हैं, लेकिन अगर हमको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम एक पहले ईयर की, फिर दूसरे ईयर की, तीसरे ईयर की, ऐसे तो नहीं निकालेंगे भाई। इसके लिए क्या होता है एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, ये हम पहले निकालेंगे इसका अमाउंट, कैसे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। P क्या होता है प्रिंसिपल रेट, N क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 100, इससे निकाल लिया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, A माइनस P, जो अमाउंट निकाला है ना उसमें P को हटा दो, तो तुम्हारा क्या निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आ गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट आवर वीडियो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।